गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप घर पर हैं, स्वस्थ हैं और आप ऐसे ही आप आगे अपना ध्यान रखते रहिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखते रहिए। ठीक है बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर किया था वंदना, ठीक है, अपना हिंदी का हम करेंगे। आप क्लास 4 में है, विषय हिंदी को। देखो कई बार हिंदी को क्या बोलते हैं हम, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है ना, तो हम उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, उसको विषय। सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, विषय। तो जब भी आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषय। ठीक है, तो हमारे विषय क्या है, हिंदी पाठमाला का, और पाठ नंबर कौन सा हमारा, 2। अब आपको नाम क्या, हमारे 2 कौन सा है, सेकंड कौन सा है, लोहे की तराजू। तराजू आपने देखी है क्या होता है। तराजू वो होती है जिसके अंदर सामान रखकर एक तरफ सामान रखते हैं और दूसरी तरफ उसका नाप रखते हैं। ठीक है, और जो दुकानदार होते हैं, सब्जी बेचने वाले होते हैं, उनके पास तराजू से वो तोलते हैं कि आपने कितना लिया, 1 किलो लिया तो 1 किलो, 2 किलो लिया तो ऐसे ही कोई भी चीज नापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तराजू, जो लोहे की होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता, लोहे की तराजू कि सबसे पहले मैं कभी ये पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई है कि जैसे आपने कोई चीज अपने फ्रेंड के पास कोई चीज रख दी हो कुछ टाइम के लिए, और कि आपने अपने फ्रेंड को ये बोल दिया, अपने मित्र को ये बोल दिया है कि मैं इस सामान को, अपनी चीज को कुछ दिनों बाद ले लूंगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप वापिस उसके लेने के लिए गए हो तो आपके फ्रेंड ने मना कर दिया। ठीक है, तो उसने तो उसके मन में लालच आ गया होगा, इसलिए वो चीज रख ली होगी, चीज वो अच्छी होगी। ठीक है, तो आपने कभी, तो बच्चों आपने वो चीज अपनी फ्रेंड के पास रखी और जब आप वापस लेने के लिए गए तो वो मुकर गया, उसने मना कर दिया कि आपने मेरे को कब दी थी। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती है ना, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड ने आपको चीज दी हो और आपके मन में लालच आ गया हो। तो बच्चों क्या होता है, आपको पता है, जब मन में लालच आ जाता है तो हमेशा इसका बुरा नतीजा होता है। जब दूसरों की चीजें हम लेते हैं और उसको अपने पास रखते हैं और उसको टाइम पे मना कर देते हैं तो बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, तो आपने कभी ऐसी आप आज जो हमारा पाठ है वो क्या है, लोहे की तराजू। क्या है, लोहे की तराजू। कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है ना। इससे पहले हमने क्या किया था, वंदना की थी। जो हमारा पहला चैप्टर था वो वंदना था, और अब हमारा दूसरा है लोहे की तराजू, और इसमें है सुंदर सी अच्छी सी कहानी। ठीक है, 2 फ्रेंड की भी है। ठीक है, और ये इसमें 2 फ्रेंड है। तो बच्चों एक बार ये बताओ कि कहानी आप किससे सुनते हैं, मम्मी पापा दादा दादी से सुनते हो ना। तो आप ये कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। ठीक, उसके बाद ये कहानी आप अपने मम्मी पापा को भी जरूर सुनाना। ठीक है, और आज हमारी कौन सी है, लोहे की तराजू, और हम इससे क्या सीखेंगे, ये देखो हमारी बुक में क्या, इसकी पिक्चर भी है। ठीक है, ये इसकी पिक्चर है। आप नोटबुक में साथ ही साथ इसकी अच्छी सी पिक्चर भी बनाते रहा करो। ठीक है, अब हम लोहे की तराजू फटाफट एक देखते हैं इसकी क्या सीख। कोई भी चीज होती है हम उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। ठीक है ना, तो हम इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या चीज की सीख मिलेगी, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, लालच करना बुरी बात होती है, और तीसरा जैसे को तैसा, ये मुहावरे भी है। ठीक है, हम अपनी छोटी बात बड़ी बात छोटे कम शब्दों में जिसको क्या मुहावरे बोलते हैं। ठीक है, जैसे को तैसा मतलब जो हमारे साथ जैसा करता है, ठीक है, तो उसको सबक सिखाने के लिए हम वैसा ही करते हैं। फिर उसको पता चलता है कि हमने इसके साथ गलत किया था और फिर हमें उसको सबक मिलेगी, फिर वो आगे नेक्स्ट किसी के साथ नहीं करेगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने पाठ पर, हम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना इस पाठ को। तो बच्चों हमारा पाठ या कहानी नंबर है 2। क्या नाम उसका, लोहे की तराजू। ऐसे जब बड़े ओ की मात्रा है तो ऐसे ही लंबी उच्चारण लेके जाकर तराजू, पिक्चर में दिखाई देने लग रहा है ना आपको। तो हम इसमें इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और इससे आपको हिंदी पढ़ने आएगी।
ठीक है। और इसमें कितने करैक्टर है इसमें एक तो व्यापारी है, ठीक है, एक उसका मित्र है, और क्या है, मित्र का बेटा है, और क्या है, गांव के लोग हैं, ठीक है। अब देखो, अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से देखो। क्या है, हम क्या है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, लालच करना बुरी बात है, और जैसे को तैसा। अब देखो, एक व्यापारी का बेटा था, कौन, मणिलाल। व्यापारी के बेटे का क्या नाम था, मणिलाल। क्या था, मणिलाल, ठीक है। एक बार उससे व्यापारी कौन होता है, जो एक चीज को खरीद कर दूसरे जगह उसे ज्यादा कीमत में बेचे। एक चीज को खरीद कर दूसरी जगह उसे क्या करे, उसको ज्यादा कीमत में बेचे, उसे क्या बोलते हैं, व्यापारी। एक बार उसे व्यापार होता है कि जब कोई चीज हम बेचते हैं, ठीक है, एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह बेचते हैं, तो हम दूसरी जगह बेचेंगे तो उसे किसी लाभ, ज्यादा पैसे में बेचेंगे ना, लेकिन कई बार जब होता है उसका उसे लाभ नहीं होता, हमारा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो वह है, उसे एक बार उसे व्यापार में लाभ की बजाय क्या हुआ, नुकसान हुआ। क्या हुआ, नुकसान हुआ। और उसने अपनी सारी पूंजी किसको बोलते, पैसा, सारा भी जितनी पूंजी थी वो क्या, गवा दी, खर्च हो गई उसकी, ठीक है। नुकसान हुआ उसको व्यापार में, और जितना सारा पैसा था वो भी उसका खत्म हो गया, ठीक है। इस मुश्किल समय में उसने सोचा, मुश्किल होता है, कठिन समय, मुश्किल आ जाता है, ठीक है, संकट का समय के समय उसने सोचा, क्यों ना शहर जाकर नए सिरे से काम शुरू किया जाए, ठीक है। एक जगह से जब उसका नुकसान हुआ तो उसने सोचा दूसरी जगह जाकर मैं दूसरा काम शुरू करूं, ठीक है ना। उसके पास पुरखो होता है बच्चों, जो आपके मम्मी जैसे दादा दादी या उसके दादा दादी जो चीज रखी होती है ना, तो उसको बोलते हैं पुरखों की। जो हमारे वो होते हैं ना, पूर्वज होते हैं, जो हमारे दादा परदादा, दादा और दादी, ये इनको बोलते, क्या बोलते, पूर्वज बोलते। पुरखों को दिया एक कीमती लोहे का तराजू था, ठीक है। तो क्या था, कीमती लोहे का तराजू था, किसका था, उसके पास पुरखों का दिया, जो उसके दादा दादी ने उसको दिया होगा। क्या था, कीमती, बहुत कीमती था, वो महंगा था। क्या था, लोहे का तराजू। जब उसने दूसरे शहर जाने की ठानी, कि हाँ मेरे को तो ठानी होता है, बिल्कुल पक्का इरादा करना। जब उसने ये सोचा कि मैं तो दूसरे शहर जाऊंगा, तो उसने अपना तराजू पास के एक व्यापारी, उसका एक मित्र था, वो भी व्यापारी था। क्या था, उसका मित्र था एक, वो भी व्यापारी था, कि यहाँ गिरवी रख दिया। बच्चों, गिरवी रखना होता है, कोई भी चीज होती है कुछ टाइम के लिए रख देना और उसके बदले में पैसे ले लेना, ठीक है। इसने अपने मित्र को तराजू रखी, गिरवी रखी, और उसके मित्र ने क्या दिया, उसको पैसे दे दिए, ठीक है। तो फिर उस व्यापारी ने क्या बोला कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ये आपके पैसे देकर और अपनी जो तराजू वापस ले लूंगा, ठीक है। एक व्यापारी, पहले वाले व्यापारी ने अपनी जो तराजू थी दूसरे व्यापारी मित्र के पास को दे दी, गिरवी रख दी, दे दी, और उसके बदले में उसके मित्र ने क्या किया, उसको पैसे दे दिए। फिर उसके मित्र ने उसने क्या बोला, वो व्यापारी ने, कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तेरे पैसे दे दे और ये अपनी जो तराजू उसको वापस ले लूंगा। और उसके बदले मिले धन से वह दूसरे शहर की ओर निकल पड़ा। उसने अपने मित्र को तराजू दे दी और उसने उसको पैसे दे दिए। पैसे लेकर, धन लेकर वह दूसरे शहर की ओर निकल पड़ा। कौन, मणिलाल। कुछ ही समय में अपनी मेहनत और नए अनुभव से सीखकर मणिलाल शहर का अमीर व्यापारी बन गया। थोड़ी समय में जो व्यापारी था, कौन, मणिलाल, वो शहर में गया था ना, और उसने अपने नए नए काम सीख कर और वो शहर का बड़ा व्यापारी बन गया,
ठीक है। अब उसके पास धन का अभाव, अभाव होता है किस चीज की कमी ना हो। अब उसके पास धन की कमी नहीं थी, ठीक, उसके पास खूब सारा पैसा, अभाव होता है किस चीज की कमी, ठीक है, ना था, उसके पास धन की कमी नहीं थी। अब ऐसे में उसे अपने पुरखों के दिए लोहे की कीमती तराजू की याद आई, कि उसको याद आया कि मैंने तो अपने पुरखों की जो तराजू थी किसको दी थी, अपने मित्र को, अपने मित्र को दी थी, गिरवी रखी थी ना अपने मित्र को के पास। तो उसने निश्चय किया कि वो उसे व्यापारी का कर्जा चुकाकर वापस ले लेगा। फिर उसने सोचा, पक्का किया कि हाँ, मैं जो पैसे, जो अपने मित्र है उसको, जिसके पास तराजू है लोहे की, मैं उसको पैसे देकर और उसका मतलब और उसका कर्जा चुकाकर और अपने तराजू को वापस ले लूंगा। जल्द ही उसने वापस अपने गांव लौटने का मन बनाया। उसका मित्र तो गांव में था ना, और तभी तो धन लेकर शहर गया था, ठीक है। वापस पहुंचते ही वह सबसे पहले अपने व्यापारी मित्र के यहाँ पहुंचा। कहाँ गया? शहर से आकर कहाँ गया व्यापारी? गांव में। और गांव में कौन, किसके घर गया? उसी व्यापारी मित्र के यहाँ, जिसके उसने अपना तराजू गिरवी रखा था। उसने कहा, मित्र, मैंने आपके यहाँ अपना एक तराजू गिरवी रखवाया था, ठीक है। उसने अपने मित्र को, मैंने जब जाने से पहले आपको एक तराजू दिया था, गिरवी रखवाया था, ठीक है, कृपा करके उसे दे दो। उसने तो उससे रिक्वेस्ट की ना कि मेरा तराजू दे दो, मैंने जाने से पहले आपको दिया था, और उसके बदले मैंने आपसे जितना पैसा लिया था मैं उसे आपको वापस दे देता हूँ। उसके बदले मैंने जितना भी पैसे आपसे लिया उसे मैं सूद समेत, सूद होता है ब्याज, ब्याज मतलब कोई 100 रुपये दिया है तो उसके साथ 10 रुपये और 100 ज्यादा बनाकर देना। मान लो उसने मित्र से 100 रुपये लिए थे, तो सूद क्या हो गया? 110 रुपये, 10 रुपये और फालतू देना उसको, ठीक है। तो और ज्यादा पैसे उसको देना। उसे मैं सूद समेत लौटारा वापस दे रहा हूँ। लेकिन व्यापारी की नीयत खराब हो चुकी थी। कौन से व्यापारी की? जो उसका दोस्त था, मित्र था, जिसके पास उसने तराजू रखी थी। उसने बहाना बनाया, अरे मित्र, अब तो वो तराजू मेरे पास नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ चूहों की बड़ी समस्या है। जब उसके व्यापारी मित्र के मन में लालच आ गया तो उसने क्या बहाना बनाया? दरअसल हमारे यहाँ चूहों की बड़ी समस्या है, वो हर चीज नष्ट कर देते हैं, मतलब नष्ट खत्म कर देते। तुम्हारी लोहे का तराजू भी वही चूहे खा गए। अब देखो उसने क्या बहाना बनाया कि जो उसकी तराजू थी कौन खा गए? चूहे खा गए। व्यापारी के हाव भाव से, जो उसका मित्र व्यापारी था, कि हाव भाव से मणिलाल उसके लालच को समझ गया। मणिलाल समझ गया कि हाँ, इसके मन में लालच आ गया है। उसने उसे सबक सिखाने की सोची। किसने? मणिलाल ने अपने मित्र को सबक सिखाने की सोची। उसने व्यापारी से कहा, अगर तराजू चूहे खा गए हैं तो इस स्थिति में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या बोला? चलिए कोई बात नहीं। उसने मित्र को ऐसे, चलो कोई बात नहीं। अब उसने क्या बोला? अब मैं सोच रहा हूं कि पास वाली नदी में जाकर स्नान ही कर लो। लंबी यात्रा के बाद मैं काफी थक चुका हूं। स्नान से कुछ ताजगी मिल जाएगी। किस व्यापारी ने बोला? किसको? अपने मित्र को, कि मैं सफर से थक गया हूँ, यात्रा से थक गया हूँ, और अब मैं जाकर नहाना चाहता हूँ, क्योंकि नहाने से ताजगी मिलती है। कृपया अपने बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए। अपने मित्र को बोला कि अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, ताकि जब मैं स्नान करूं तो मैं मेरे सामान की
निगरानी करता रहे। निगरानी की देखभाल, देखभाल मतलब इसको ये होता है ना कि कोई इसको सामान को उठा ना ले, देख रेख करता रहे। ठीक है, जब कोई सामान रखता, जब आप कोई सामान रखते हो तो किसी कोई ना कोई खड़े करते हो ना, कहीं कोई आपकी कोई चीज चुरा ना ले। इसलिए व्यापारी अपने मित्र के बेटे को क्या है साथ ले जाने के लिए कह रहा था। इस पर व्यापारी राजी हो गया और उसने अपने बेटे को मनीलाल के साथ भेज दिया। और व्यापारी ने अपने पुत्र को, अपने बेटे को मनीलाल के साथ भेज दिया। इसके बाद मनीलाल और व्यापारी का बेटा एक साथ नदी की ओर चल दिए। कौन? व्यापारी, व्यापारी का मनीलाल और व्यापारी का बेटा किधर चले गए? नदी की ओर। जब मनीलाल ने नदी में स्नान कर लिया तब वह व्यापारी के बेटे को पास की गुफा की ओर ले गया। जब मणिलाल ने नदी में स्नान कर लिया तब व्यापारी के बेटे को ले गए, एक गुफा की ओर ले गया और किसी बहाने से गुफा में छोड़कर बाहर आया। मतलब गुफा के अंदर, मतलब बंद कर दिया और गुफा का द्वार बंद कर दिया। मतलब उसको अंदर ले कुछ दिखाने के लिए, ऐसे ही लेके जाते हैं किसी बहाने से किसी बच्चे को, ये जाओ इस गुफा में देखते हैं आज क्या है। ठीक है, वो बच्चा आगे चला गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। किसने? मणिलाल ने। ठीक है, वो उस बच्चे को वही गुफा में बंद कराया। इसके बाद वह व्यापारी के पास पहुंचा। किस व्यापारी को? अपने मित्र जो व्यापारी था उसके पास पहुंचा। उसे अकेला देख व्यापारी हैरान हुआ। जब उसने देखा कि मणिलाल यानी उसका मित्र अकेला आया और उसको पुत्र को नहीं लेके आया है तो वह हैरान होगा। जब उसने अपने बेटे के बारे में पूछा तो मणिलाल ने जवाब दिया, क्षमा करना मित्र, मुझे आपके बेटे के लिए बहुत दुख है। जब मैं नदी में स्नान कर रहा था तब आपका बेटा नदी किनारे खड़ा हुआ था। उसने क्या बताया मणिलाल ने कि मुझे माफ करना है और मुझे है ना आपके बेटे के लिए बहुत दुख है। जब मैं नदी पर स्नान, उसने क्या बताया? इसने मणिलाल ने किसको? व्यापारी को। उसने क्या बताया कि जब मैं नदी में स्नान करा तब आपका बेटा नदी के किनारे खड़ा था और तभी वहां एक फ्लेमिंगो, एक तरह का लाल पक्षी होता है, ठीक है, जैसे बत्तख वगैरह होती है ना, ऐसे ही शुतुरमुर्ग, तो वो बड़ा सा होता है जो पानी के ऊपर वो होता है। ठीक है, फ्लेमिंगो होता है, वो उड़ता है। इसकी पिक्चर भी मैं दिखाऊंगी। ऐसा होता है फ्लेमिंगो। कैसा होता है? ऐसा। कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है फ्लेमिंगो। एक तरह का लाल पक्षी उड़ता हुआ आया और आपके बेटे को पंजे में दबाकर उड़ गया और मैं कुछ ना कर सका। क्या बताया कि मैं नदी के किनारे खड़ा था और एक फ्लेमिंगो आया और आपके बेटे को पंजे में दबाकर उड़ गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। ठीक है, मणिलाल की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी का गुस्सा हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। वह नाराज होकर बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। कौन बोला? व्यापारी। क्या बोला? कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, झूठ बोल रहे हो। भला फ्लेमिंगो जैसा पक्षी मेरे बेटे जितने बड़े बच्चे को पंजे में कैसे दबा सकता है? फ्लेमिंगो तो छोटा है ना और मेरा बेटा तो बड़ा है, उसको वो कैसे अपने पंजे में कैसे दबाकर कैसे उड़ सकता है? कोई हल्की चीज होगी तभी तो उसको उड़ा के ले सकता है। आपने देखा वो चिड़िया होगी, कोई छोटा सा, कोई कुछ भी छोटा सा चीज है, छोटा सा रोटी का टुकड़ा है, उसको तो लेके उड़ सकती है, लेकिन उसको बोले कि वो पत्थर के लेके उड़ जाए तो उड़ेगी? नहीं उड़ पाएगी ना। वो तो अपने से छोटी चीज को उसको तो लेके उड़ पाएगी। ऐसे ही फ्लेमिंगो है, वो तो छोटा है और मेरा बड़ा है, वो बेटा वो बड़ा, उसको कैसे लेके उड़ सकती है? ठीक है, मैं गांव के बुजुर्गों से, बड़े आदमी होते हैं जो गांव में बैठे होते हैं, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, तो वो क्या, मैं गांव के बुजुर्गों से तुम्हारी शिकायत करूंगा, जो न्याय वगैरह करते हैं ना,
गांव में न्याय करते तो बुजुर्गों से कराया जाता है। से तुम्हारी शिकायत करूं। इसके बाद मणिलाल को लेकर व्यापारी पास ही एक बुजुर्ग के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? एक बुजुर्ग के पास। जब दो की लड़ाई होती है, किसी एक बड़े के पास जाते हो ना बच्चों तुम भी, तो ऐसे ही वो दो व्यापारी और व्यापारी मित्र दोनों कहाँ पहुंचे? एक बुजुर्ग के पास पहुंचे और बोला, यह एक बुरा व्यक्ति, इसने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है। अपहरण की जबरदस्ती उसको उठा के कहीं ले जाना। ठीक है। इस पर गांव वाले भी व्यापारी के पक्ष में बोले, तुम ऐसे कर सकते कैसे कर सकते हो? जब गांव वाले भी थे वो क्या बोले उस व्यापारी की बात सुनकर कि हाँ, तुम ऐसे कैसे इसके बच्चे का अपहरण कर सकते हो, और तुमने उठाया है तो इस बच्चे को तुरंत रिहा करो, जल्दी रिहा करो। तुमने गलत किया है इसके बच्चे का अपहरण करके। ठीक है, तो तुम इसके बेटे को रिहा करो। अब गांव वालों की बात सुनकर मणिलाल ने जवाब दिया, जहां लोहे का तराजू चूहे खा सकते हैं। उसने क्या बोला कि जहां लोहे का तराजू चूहे खा सकते हैं, तो क्या एक बच्चे को फ्लेमिंगो अपने पंजों में उड़ाकर नहीं ले जा सकता? लोहे का तराजू जब चूहे खा सकते हैं, चूहे कैसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। ऐसे ही फ्लेमिंगो बच्चे को अपने पंजों में दबाकर कैसे उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता ना। तो मणिलाल का विचित्र तो अद्भुत सा कि कैसा जवाब दिया है। उत्तर सुनकर गांव वाले हैरान हो गए कि इसने कैसा आंसर दिया है कि लोहे के तराजू को चूहे खा गए, क्यों गांव वालों को तो नहीं पता था ना। एक बुजुर्ग ने मणिलाल से इस बात का आशय उसका मतलब पूछा कि इस बात का क्या मतलब है कि लोहे की तराजू चूहे खा गए, क्या मतलब है इसका? तब मणिलाल ने वहां उपस्थित जितने भी वहां पर लोग बैठे हुए थे, उपस्थित होता है प्रेजेंट बोलते हैं ना, प्रेजेंट मतलब क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट आए हैं, तो वहां पर हिंदी में क्या बोलते हैं? उपस्थित। तब मणिलाल ने वहां उपस्थित, ये प्रेजेंट क्या, उपस्थित सभी लोगों के सामने अपनी आप बीती होती है जो अपने ऊपर बीतती है, कि कैसे उसने लोहे की तराजू अपने मित्र के पास गिरवी रखी थी, कैसे उसके मन में लालच आ गया, कैसे उसने देने से मना कर दिया। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने तराजू पाने के लिए व्यापारी को बेटे को गुफा में बंद कर दिया। फिर उसने क्या बताया कि मैंने है ना व्यापारी से तराजू दोबारा वापस लेने के लिए, तो मैंने भी व्यापारी को बेटे को क्या किया, गुफा में बंद कर दिया। ठीक है, जो जैसा करता है फिर उसको वैसे ही करते हैं ना, सबक सिखाने के लिए। तो फिर ऐसे ही यह सुनते ही व्यापारी पर हंसना शुरू कर दिया। यह सुनते ही सभी जो बुजुर्ग बैठे हुए थे, गांव के लोग बैठे हुए थे, किस पर हंसना शुरू कर दिया? व्यापारी पर। कौन से पर? जिसने उसकी लोहे की तराजू छुपा ली थी, देने से मना कर दिया था। इस पर व्यापारी को लज्जा महसूस हुई। ठीक है, जिसके मन में लालच आ गया था उस व्यापारी को लज्जा तो शर्म महसूस हुई सबके सामने। ठीक है, और उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली। उसने अपने क्या किया, हाँ मेरे तो भूल हो गई, और लोहे की तराजू चूहे कैसे खा सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसने क्या किस बोझ हुए कि हाँ मेरे से गलती हो गई। उसने क्या बोला, मैं सॉरी बोला। बाद में गांव के बुजुर्ग ने व्यापारी को आदेश दिया कि वह मणिलाल का लोहे का तराजू से लौटा दे। फिर गांव के बुजुर्गों ने व्यापारी को आदेश दिया कि क्या, कि जो लोहे की तराजू है वो मणिलाल को लौटा दो, और दूसरी तरफ मणिलाल उन्हें क्या कर दे, व्यापारी को तुरंत रिहा करने का हुक्म, आदेश। ठीक है, तो दूसरी तरफ उन्होंने मणिलाल को भी व्यापारी के बेटे को तुरंत रिहा क्या होता है, किस चीज को बंद कर रखा, उसको मुक्त कर देना, उसको आजाद कर देना। ठीक है, रिहा होता है जैसे जेल के अंदर बंद कर, कमरे के अंदर बंद कर देते, किसी ने बंद कर दे, रिहा होता है उसको खोल देना, मतलब उसको होता है रिहा, तो मतलब उसको रिक्त वो कर देना, छोड़ देना। एक तो बांधना, उसको मुक्त कर देना या
छोड़ना। ठीक है, करने का हुक्म सुनाया, आदेश सुनाया। तो बच्चों कहानी आपको कैसी लगी? तो बच्चों आज आपको ये कहानी कैसी लगी? मजेदार कहानी थी ना, कि कैसे समझदारी से मणिलाल ने अपने जो मित्र था उसको सबक सिखाया, और अपने समझदारी से ही सबक सिखाते हुए समझदारी से उसने किसी चीज का नुकसान नहीं किया। ठीक है, उसके बेटे को भी सही सलामत ले आए, और क्या किया, अपने लोहे की तराजू को भी वापस प्राप्त कर लिया। ठीक है बच्चों, तो जब कोई बेईमाना करता है तो आपसी समझदारी से तो उसको सबक सिखाते हैं, लेकिन नुकसान नहीं करते। और हाँ, अपने आप भी कभी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब हम जैसा करते हैं फिर वैसा ही हमारे साथ भी होता है। ठीक है, तो आज आपने ये कहानी पढ़ी। ठीक है, आप उसको एक बार और पढ़ो, फिर उसके जो नए शब्द है इसकी पिक्चर जरूर बनाना आप। ठीक है, नोटबुक पर सुंदर सुंदर सी इसकी पिक्चर बनाना, और उसके बाद इसके नए शब्द लिखना। फिर मैं आपको नेक्स्ट आपके क्या कराऊंगी, शब्द अर्थ राइट कराऊंगी। ठीक है, आप घर पर रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आप इसको वीडियो को बार बार में देखें। ठीक है बच्चों, और जो आपके घर पर रह रहे हो तो आपको छोटी छोटी सी बातों का ध्यान भी रखना। हाँ, एक आपको मतलब आपके जो डेली रूटीन है वो अच्छे से करना है। ठीक है, पढ़ाई भी करनी है, और पेरेंट्स के जो साथ जो आपको इतना अच्छा टाइम मिला है आपको उसको एंजॉय भी करना है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।